नमस्ते। मैं हूँ पुत्रोस मिमी और आज ना मैं आपके साथ एक बहुत ही ख़ास दिल से जुड़ी हुई बात शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी को कैसे स्क्रिप्टिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं या कैसे मैंने किया। आपने सुना होगा नॉर्मली जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, लेकिन जब ना बात माँ बनने की हो तो एक दिव्य आत्मा को अपनी ज़िंदगी में बुलाने का हो, तब ना ये सिर्फ सोचने से नहीं, फील करने से होता है। आज ना मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट की जा सकती है, लेकिन केवल अभी जब आप खुद को, अपनी बॉडी को और अपने स्पेस को पूरी तरह से उस बच्चे के लिए तैयार कर लेते हैं। मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू की थी जब मैं प्लान कर रही थी कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू हैव बेबी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन माई माइंड कि कैसे होगा, क्या होगा। मेरे को पीसीओडी हमेशा से रहा है, राइट। वेट की प्रॉब्लम मेरे को रही है। तो मैंने ना स्क्रिप्टिंग शुरू की। जब मेरा दिल किया तब मन से भाव आए और मैंने लिखना शुरू किया। थैंक यू यूनिवर्स, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेबी है वो हेल्दी है और मेरी ज़िंदगी में ना ग्रोथ और पॉजिटिव एनर्जी जो है भर गई। शुरू में मुझे ना एक खेल सा लगता था, लेकिन यकीन मानिए हर बार जब मैं इसे फील करके लिखती थी ना, वैसे तो सब जो है मेरी लाइफ में रियलिटी बनता जा रहा था, सब पॉजिटिव हो रहा था। मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग में ऐसी ऐसी बातें लिखी जो शायद डर और पुराने अनुभव से आई थी, जैसे कि मुझे मिचली आ रही है, मूड स्विंग हो रहा है, और वही सब हुआ भी। इसलिए मेरी आपसे ना रिक्वेस्ट है, जब भी आप स्क्रिप्टिंग करें सिर्फ वही लिखें जो आप चाहते हैं और आप महसूस करना चाहते हैं। जो भी डर उसे स्वीकार करें और स्क्रिप्ट में, लेकिन उसको मत डालिए कि मैं डर रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा नेगेटिव कुछ भी मत लिखिए। देखिए, ये लाइफ में ना प्रैक्टिकल अगर आप बनते हैं, लाइफ में ऑब्वियसली प्रैक्टिकल होना भी चाहिए है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको नेगेटिविटी डेफिनेटली आती है, लेकिन आपको उसको लिखना नहीं है। आपको पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें जो आप अपने लिए चाहते हो वो आपको लिखना है। स्क्रिप्टिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी बॉडी से जुड़ना। मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए। जब आप अपनी बॉडी से प्रेम करेंगे तभी वो एक नए जीवन को जो है जन्म देने के लिए तैयार होंगे। मेडिटेशन और स्क्रिप्टिंग, यही दो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे माँ बनने की जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प की है, मदद की है। मैंने एक बार ना अपने पेपर पे ना मैंने फ़ोटो ली और हर दिन उसे देखकर मैं बोलती थी थैंक यू यूनिवर्स। और मैं आपको बता दूं वो पेपर क्या था। जब मुझे गुड न्यूज़ मिली थी, मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था, जब बेबी का पिक्चर या बेबी का जो सैग बोलते हैं वो दिखने लगा था, तो मेरे लिए वो सैग नहीं था, मेरे लिए मेरे वो बच्चे की फ़ोटो थी, पहली फ़ोटो जो मुझे देखने को मिली थी। मैंने हर बार वो पेपर उठाया, वो फ़ोटो देखी, वो फ़ोटो ली और हर दिन उसे देखकर मैं बोलती थी थैंक यू यूनिवर्स, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बेबी हेल्दी है। मैंने वो फील किया, मैंने रोया भी, दुआएं की, और धीरे धीरे सब कुछ मेरे लाइफ में वैसा ही होना शुरू हो गया जैसे मैं सोचती थी। ऑब्वियसली अपने माँ हर अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, और मैं अच्छा सोचती थी, मेरे साथ वो धीरे 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 सब कुछ वैसा ही होने लगा जैसे मैं लिखती थी, जैसा मैं महसूस करती थी। मैं चाहती थी मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नेचुरल हो, और यूनिवर्स ने मुझे ऐसा डॉक्टर दिया जिसने अननेसेसरी मेडिसिन नहीं दी, मुझे सपोर्ट किया मेंटली, फिजिकली, हर लेवल पे। मेरी बेसिक मेडिसिन चली, लाइक जो फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये जो होती है नॉर्मल मेडिसिन चली। मुझे जितना मैं सोचती थी प्रेगनेंसी को लेकर, या जितना मुझे डर था, वो मेरी जर्नी में नहीं रहा, और ये सब हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि मैं पहले ही तय कर चुकी थी कि मेरी बॉडी खुद को नेचुरली बैलेंस कर सकती है। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है ना, खुद की हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर सिचुएशन में। दूसरे को अपने मैनिफेस्टेशंस के बारे में ना बताएं। हर दिन थैंकफुल रहिए जैसे कि वो चीज़ आपके पास पहले से ही है। आप मांग नहीं रहे हो, आप शुक्रगुजार हो, आप शुक्रिया अदा कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेशेंस की। हो सकता है आपके साथ ना 1 महीने में चमत्कार हो जाए, हो सकता है टाइम ले, क्योंकि यूनिवर्स आपको ना थोड़ा इंतज़ार करवा सकता है, ताकि जब वो दिव्य आत्मा आए आपके अंदर तब आप पूरी तरीके से तैयार हो। अगर आप
सच में एक डिवाइन सोल को अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहते हो तो पहले खुद को डिवाइन बनाइए, दिव्य बनाइए। अपना ध्यान बाहर नहीं अंदर लगाइए। जितना आप खुद से जुड़ेंगे ना उतना ही जल्दी यूनिवर्स आपको वो देगा जो आप दिल से चाहते हैं। बिकॉज़ आप अपने लिए हमेशा, इंसान अपने लिए अच्छा सोचता है, और अच्छा सोचना ही सिर्फ नहीं है, आपको 100% श्योर होना पड़ेगा कि जो मैं चाह रही हूँ, अपनी क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में कि आप ये चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा बनना चाहते हैं, आपको ये चाहिए है, वो चाहिए है, और यूनिवर्स आपको ना भर भर के वो सारी चीज़ें देगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ। जब हम प्रेगनेंसी मतलब प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, तो मेरे को पीसीओडी था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, बहुत सारे क्योंकि हमें नहीं पता था कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और मुझे जो लगता था, ये लगता था कि मतलब प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मल है, जब हम चाहेंगे तब हमको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन जैसे हमारी लाइफस्टाइल होती है, या जैसा हम आज के टाइम पे इतना बिज़ी शेड्यूल है, इतना बिज़ी लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। हमारा खान पान सही नहीं होता, दिनचर्या सही नहीं होती है, तो उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, हमारी बॉडी में ना बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो हमें कॉमन लगती हैं, हमें बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन कंसीव करने के लिए, बेबी प्लानिंग में वो बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है। तो और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ही इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, और हम फैमिली को ना बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते, नहीं करते, चाहे वो चाहे मैं। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं था, और जो हमारा नेचर है कि हम जो हमारे अपने हैं उनको हम प्रॉब्लम नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते हैं। तो सेम समहाउ हम और हस्बैंड है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम उनको नहीं बताती कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है, और सेम वो भी ऐसे ही करते हैं। तो हम लोग डील करने की खुद से कोशिश करते हैं। तो जब हम प्लान कर रहे थे तो हमने बहुत टेस्ट कराए, कोई डॉक्टर कुछ कह रहा है, कोई डॉक्टर कुछ कह रहा है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे थे। तो जब कभी कभी ना आप बिल्कुल टूट जाते हो, आप बिल्कुल हार जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तब काम आता है बिलीव, मैनिफेस्टिंग, और भगवान हमें याद आते हैं। हमें जन्म दिया है उस ऊपर वाले ने, तो कुछ तो मकसद उसका होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। देखिए, बुरा तो खैर ऊपर वाला कभी किसी के साथ करता ही नहीं है, क्योंकि जैसे एक माँ या बाप अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं कर सकता है, तो वो तो ममता की मूरत और दया करुणा निधार, आप जो भी नाम से अपने ईश्वर को बुलाते हैं, जानते हैं, तो बुरा तो नहीं करता। हमें कुछ टाइम के लिए लगता है। मेरे को ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी डेज आई गॉट टू नो, और आई रियलाइज्ड कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं क्या हूँ, मेरी बॉडी जो है क्या है। और हम अपनी बॉडी को ना सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, और स्पेशली जो वर्किंग बच्चे होते हैं, या जो बाहर काम करते हैं, या जॉब पर हैं, या हॉस्टल में हैं, या क्योंकि इतना नहीं पता होता, हम जंक खा लिया, इधर कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसे कोई टाइम नहीं, कोई रूटीन नहीं, कोई शेड्यूल नहीं, कुछ नहीं, जो भी मिल रहा है खा लो खा लो खा लो खा लो, रह लो, है ना, उठने बैठने का कोई टाइमिंग नहीं है। ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने जाना कि हमारी बॉडी के सिवा इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है। आप बॉडी को जैसे नेचर करोगे, जैसे उसको नर्सिंग दोगे, हमारी बॉडी हमें वो ही रिटर्न में देती है। तो जब हम बच्चा प्लान कर रहे थे, मैं बस ना स्क्रिप्टिंग करती थी। मैं हर रात में, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, तो मैं हर रात में ना मैंने एक टाइम निर्धारित किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 11 पे ना मैं एक डायरी, मेरी अभी भी वो मेरे पास है, मैं उसमें ना अपनी विशेज़ लिखती थी। और एक विशेज़ जो मेरे मन में थी ना, वो मैं उसको लिखा करती थी। खैर अब वो पूरी हो गई, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझको ना एक हेल्दी बेबी चाहिए है, मुझे हेल्दी बेबी चाहिए है। और मेरा बस यही मानना था, यही जानना था कि मेरा जॉब रहे और मेरे को कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और जो कि बहुत थे मेरे लाइक प्रेगनेंसी को लेके, बहुत ज़्यादा थे। मैंने अच्छे से जॉब की है, और मेरे पास एक हेल्दी बेटा है, मेरा बच्चा है, उसका नाम मैंने वरदान रखा है, जस्ट क्योंकि वो मुझे भगवान का दिया ही वरदान है। तो जो भी औरतें, जो भी लेडीज़, जो भी मेरी बहनें, जो भी मुझको सुन रही हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, मदरहुड एक ब्लेसिंग है। और जब ब्लेसिंग की बात आती है तो
देने वाला बहुत बड़ा है, बस आपको मांगने आना चाहिए है और अपने आप पे आपको विश्वास होना चाहिए, अपनी बॉडी पे आपको विश्वास होना चाहिए है और भर भर के आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा टुवर्ड्स यूनिवर्स। और फिर देखिए कमाल क्या होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे इस एक्सपीरियंस से कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। मैं फिर से अपनी स्टोरीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैनिफेस्टिंग की, ग्रैटिट्यूड की, या जो मैं करती थी, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ पुतरूज़ मिमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।